वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 114वां अंक है। विगत मंजरी में हम लोगों ने श्लोक संख्या 233 के अंतर्गत अर्जुन अपने लिए विहित स्वधर्म का परित्याग करने से क्या क्या प्राप्त करेंगे, इस पर चर्चा हुई थी। आज श्लोक संख्या 234 में इस विषय को ही आगे बढ़ाया गया है। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। युद्ध को छोड़ने का जो प्रत्यक्ष फल अर्जुन को विपरीत रूप में प्राप्त होने वाला वह यह कि लोग कहेंगे शिवजी को अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट किया अपने पराक्रम से, ये तो हमने देखा नहीं। पर जब वो दुर्योधन और कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य इन लोगों के भय से युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब है वह बात भी झूठी है। तो एक तो उस कीर्ति का जो है वह विनाश हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या होगा, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम। इतना ही नहीं कि अर्जुन की वह कीर्ति वह नष्ट हो जाएगी, बल्कि आने वाले कालों में सब लोग अर्जुन की अकीर्ति का गान करेंगे। और कैसी अकीर्ति भगवान बोल रहे हैं, अव्ययाम भूतानि ते अव्ययाम अकीर्तिम कथिष्यन्ति। लोग तुम्हारी अव्यय अकीर्ति अर्थात जिस अकीर्ति का कभी नाश ही नहीं होगा, उस अकीर्ति को तुम प्राप्त कर लोगे अर्जुन। सोचो कितने दुख का विषय है। ऐसी परिस्थिति में यदि किसी के मन में यह विचार उठे कि जहाँ अकीर्ति और मृत्यु ये दोनों ही विषय उपस्थित हैं, तो किसका वर्ण करना चाहिए? तो सामान्य लोग क्या करेंगे, अकीर्ति का वर्ण करेंगे, अपयश का वर्ण करेंगे, मृत्यु का वर्ण नहीं करेंगे। किंतु धर्म का विषय कुछ अलग प्रकार का होता है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा है, यदि अर्जुन तुम्हारे मन में यह विषय आ जाए कि मृत्यु की अपेक्षा अपयश को वर्ण करना यह उचित है, भगवान कह रहे हैं कि उचित नहीं है। तुम्हारे जैसा योद्धा
जो इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में विख्यात है, उसको यदि लोग यह कहें कि देखो मरने के भय से इसने युद्ध छोड़ दिया, तो एक तो क्षत्रिय, और उस क्षत्रिय में तुम्हारे जैसा विश्वविख्यात क्षत्रिय, संभावित से, संभावित का अर्थ है यहाँ अत्यंत सम्मानितस्य, अत्यंत सम्मानित तुम्हारे जैसा जो व्यक्ति है, वह जब ऐसी अकीर्ति को प्राप्त करेगा कि देखो इसने भय के मारे युद्ध को छोड़ दिया, तो बोलते वह उस मृत्यु से ज़्यादा दुखदाई है। जब संसार तुम्हारे इस अपयश का उद्घोष करेगा कि अर्जुन जिसने शिव जी को संतुष्ट किया अपने पराक्रम से, वह कर्ण और दुर्योधन के भय से, इनके द्वारा युद्ध में मैं मर जाऊंगा, इस भय से युद्ध को छोड़ गया, यह जो अकीर्ति तुम्हारी होगी वह अव्यय कीर्ति होगी, अक्षय कीर्ति होगी, और यह युद्ध में मर जाने की तुलना में ज़्यादा अधिक दुखदाई है। जब तुम अपने कानों से इस अकीर्ति को सुनोगे तो उस समय तुम्हें यह लगेगा कि हाय मैं आज क्यों जीवित हूँ, मैं क्यों नहीं युद्ध कर कर मर गया। इस प्रकार स्वधर्म के परित्याग से होने वाले एक अन्य पक्ष को भगवान ने दिखाया, कीर्ति का त्याग और अकीर्ति की प्राप्ति। केवल कीर्ति का त्याग ही नहीं होगा, बल्कि अर्जुन एक ऐसी अकीर्ति को प्राप्त करेंगे जो कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए मर जाने से ज़्यादा बदतर है। यदि अर्जुन के मन में यह प्रश्न हो, संशय हो, यह कहना तर्क हो कि मैं भय के कारण तो युद्ध से नहीं विमुख हो रहा हूँ, मैं तो इस दुष्ट दुर्योधन के ऊपर भी करुणा से ही भय युद्ध से विरत हो रहा हूँ, मुझे इन धृतराष्ट्र के पुत्रों पर करुणा ही आ रही है कि युद्ध में ये सब, यदि मैंने युद्ध किया तो इन सब का विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग विनष्ट हों। यह मेरी दया है, मेरी करुणा है। ऐसा यदि भाव अर्जुन के मन में हो कि मैं भय से नहीं भाग रहा, मैं तो करुणा के कारण युद्ध से विरत हो रहा हूँ, भाग नहीं रहा, तो भगवान कहते हैं यह अर्जुन तुम सोच सकते हो, किंतु भयात रणाद उपरतम मंस्त्ये त्वां महारथाः। इस युद्ध में जो महारथी लोग सामने हैं खड़े, जिसको देखने के लिए तुमने मुझे कहा कि केशव मेरे रथ को आप दोनों के बीच में ले चलिए, तो ये महारथी लोग अब तुम्हें क्या कहेंगे? हाँ, अर्जुन जो है बहुत साधु है, बहुत सज्जन है, हम लोगों के ऊपर उसको इतनी करुणा आ गई कि उसने युद्ध ना करने का निर्णय लिया। तुम यह स्वप्न देख रहे हो कि सामने वाले महारथी तुम्हारी सज्जनता का गुणगान करेंगे? यदि तुम ऐसा सोच रहे हो अर्जुन, तो तुम बेवकूफ़ हो, तुम महामूढ़ हो। सामने वाले महारथी क्या कहेंगे? देखो अर्जुन हमारे भय से यहाँ से भाग गया, भयात रणात उपरतम, इस रण से भय के कारण अर्जुन जो है वह भाग गया, ऐसा ही ये महारथी लोग मानेंगे। और येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, इन लोगों ने ही तुम्हें पहले बहुमानन दिया। बहुमानन मतलब सम्मानन, जैसे सम्मान वैसे होता है बहुमान। बहुमतः, उन लोगों की दृष्टि में तुम क्या हो? बहुमत हो, बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त हो। दुर्योधन को पता है
कि पूरे पांडव की सेना में एक अर्जुन केवल ना हो तो वह युद्ध को जीत सकता है। उसका यह विश्वास है। उसके मन में युद्ध को ना जीतने का यदि कहीं संशय है तो वह संशय तुम्हारे कारण है अर्जुन। भीष्म और द्रोणाचार्य भी इस संशय को अपने मन में रखते हैं कि मैं अर्जुन से नहीं जीत पाऊंगा। इसलिए तुम उन लोगों के लिए क्या हो, बहुमत हो, बहुत सम्मानित हो। किंतु ऐसा होने पर भी यदि तुम इस युद्ध को छोड़ते हो तो ये कभी नहीं सोचेंगे कि तुम सज्जनता के कारण, दया के कारण, करुणा के कारण इस युद्ध को छोड़कर जा रहे हो। वे तो तुम्हें भय के कारण ही युद्ध को छोड़ने वाला समझेंगे। इसलिए जिनकी दृष्टि में तुम आज इतने ऊंचे हुए पड़े हो, उन लोगों की दृष्टि में तुम अत्यंत पतित हो जाओगे और यह तुम्हारे लिए वस्तुतः मरने से भी ज़्यादा ही अधिक कष्टकर होगा। इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। 236 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, केवल मन ही मन वे ऐसा मानेंगे, ऐसा थोड़ी है। तब अहिताः, तुम्हारे लिए जिनके हृदय में हित नहीं है। चलो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये लोग सज्जन पुरुष हैं, ये तुम्हारी स्थिति को समझ भी लें। किंतु जो तुम्हारे अहित करने वाले हैं, तुम्हारे लिए अहित की भावना रखने वाले हैं, ते तब अहिताः बहून् अवाच्यवादांश्च वदिष्यन्ति। मन से केवल मन ही मन मानेंगे ऐसा नहीं, उनको तो तुम खुला अवसर दे रहे हो, प्रत्यक्ष अवसर दे रहे हो कि तुम्हारे लिए वह बुरे विशेषणों का प्रयोग करें। अवाच्य, जो कहने योग्य नहीं है, वैसे भी वचन तुम्हारे लिए वो लोग निकालेंगे। तुम्हें क्या कहेंगे? तुम्हें कहेंगे कापुरुष। तुम्हें कैसा लगेगा? कापुरुष का अर्थ समझते हैं? नपुंसक। अथवा का मतलब कोई, मतलब ये स्त्रीलिंग होता है। पुरुष मतलब स्त्री पुरुष मिला हुआ जो होता है, कापुरुष को उसको कहा जाता है, ऐसा समझें। नपुंसक। तो वे लोग मन में चिंता करके छोड़ नहीं देंगे। भीष्म पितामह, द्रोण इत्यादि कहीं समझ भी जाएं तुम्हारी भावना को, किंतु दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये लोग तो तुम्हारे लिए वैसे ही निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे और निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, और हमेशा तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। वीर पुरुष चोट खाकर, एक बार चोट खाकर मर जाए स्वधर्म का पालन करते हुए, वह उसके लिए उत्तम है। किंतु रोज कान में चोट, कान के माध्यम से हृदय में घुसकर चोट पहुंचाने वाला जो निंदा वचन है सामर्थ्य से संबंधित, उससे अधिक ततो दुख तरम नु किम, इससे अधिक दुखदाई क्या हो सकता है अर्जुन? कुछ नहीं हो सकता है। अतः तुम स्वधर्म को छोड़ने के लिए मत सोचो, यह तुम्हारे लिए विहित है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मो भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम,
यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो, तुम्हें यह संशय है कि युद्ध मैं जीतूंगा या वो जीतेंगे। ऐसा एक विषय अर्जुन ने पहले उठाया है। श्लोक संख्या 2:6 में अर्जुन ने कहा है, न चैतद विद्मः कतरन नो गरियो यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयुः। यहाँ अर्जुन ने इस विषय को कहा है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या श्रेष्ठ है, क्या हो जाएगा। यद्वा जयेम, क्या हम लोग जीतेंगे, यदिवा नो जयेयुः, अथवा वे हम लोगों को जीत लेंगे। तो एक संशय भी अर्जुन ने भगवान के सामने उठाया है कि युद्ध करने में हम मरेंगे या वे मरेंगे, इसका भी निर्णय करना कठिन ही है। तो उसी चीज़ को लेकर भगवान यहाँ कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। यदि युद्ध में तुम मारे गए तो तुम्हारे लिए खुला द्वार है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, मैंने कह ही दिया है। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि तुम जीत जाते हो तो इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोग करके फिर स्वर्ग को प्राप्त करोगे। किसी भी स्थिति में तुम स्वर्ग से तो वंचित होगे नहीं। जीतने की स्थिति में दोनों चीज़, सोने पे सुहागा, वर्तमान में भी भोग और आगे भी भोग। तस्मात्, इसलिए हे कौन्तेय, उत्तिष्ठ, तुम उठो, युद्धाय कृत निश्चयः। कैसे उठो? कृत निश्चय, बुद्धि में पूर्ण रूप से यह स्थित कर लो। क्या? युद्धाय, युद्ध के लिए, मैं युद्ध करूँगा, इस विषय को अपनी बुद्धि में पूर्ण रूप से स्थित कर लो, निश्चय कर लो और उठो, क्योंकि यह धर्म युद्ध है। किसी भी प्रकार से तुम्हें ना तो इसमें पाप लगने वाला है, न कोई हानि होने वाली है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तभी तुम अनेक प्रकार के दोषों से युक्त हो जाओगे और तुम्हें श्रेय की प्राप्ति, निःश्रेय की प्राप्ति नहीं होगी, जिसके लिए तुमने मेरी शरण ग्रहण की है। इसलिए यह मैंने स्वधर्म की दृष्टि से तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले आत्मधर्म की दृष्टि से, आत्मबुद्धि की दृष्टि से क्या करना चाहिए, यह सिखाया। अब उस स्तर में नहीं होने के कारण, जो वास्तविक अमृतत्व है उसके योग्य नहीं होने के कारण, देह में ही आत्मा की बुद्धि होने के कारण, जो धर्म का पालन करना चाहता है, जिसको आधार बनाकर तुम्हारे तर्क थे, उसी अनुसार ही यदि विचार किया जाए तो तुम्हें युद्ध करना ही हर प्रकार से उत्तम है। यह भगवान ने अपना मत अर्जुन के लिए प्रस्तुत कर दिया। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।